हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है हमारे चैनल में। मैं बाहर हॉल में लेटा हुआ था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तभी मेरी चाची मुझे देखकर कहने लगी, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर यहाँ लेटोगे तो बीमार हो जाओगे। तुम एक काम करो, तुम खुशी के कमरे में जाके लेट जाओ। दरअसल हमारे घर में दो ही कमरे थे और खुशी मेरी चाची की छोटी बहन थी, जो इस वक्त हमारे घर घूमने आई थी। चाची की यह बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैं चाची की बात मानकर खुशी के कमरे में जाके लेट गया। खुशी गहरी नींद में थी। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने उसके चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वे जाग रही है, पर मुझे कुछ कह नहीं रही थी और शायद वे भी यही चाहती थी। उसके बाद मुझे और भी हिम्मत मिल गई और मैंने अपना हाथ। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर है। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे पापा मम्मी और चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं। कुछ दिनों ही पहले मेरी चाची की छोटी बहन उनके पास रहने के लिए आई थी। वह मेरी चाची की सबसे छोटी बहन थी, इसलिए उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। वह करीब 22 साल की होगी। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन मुझे उसे सुंदर कहने में शर्म आती थी और मुझे ये डर भी लगता रहता था कि कहीं वे ये सब चाची को ना बता दे। मेरे चाचा और पापा दुकान और खेतीबाड़ी का काम करते थे और मम्मी चाची घर पर ही रहती थी। मेरी चाची का एक बेटा भी था जिसका नाम शिखर है और उसकी उम्र 6 साल की है। एक रोज की बात है, हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी चाची ने मुझे बताया कि शिखर का जन्मदिन आने वाला है और उसे पार्टी में उन्होंने अपने मायके वाले को भी इनवाइट किया है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने चाची से पूछा, तो फिर मैंने कौन कौन आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वे दोनों नहीं आ पाएंगे, पर खुशी यहाँ आने के लिए बेकरार है। वह कह रही है मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो मैं ज़रूर आऊँगी। चाची बोली, जब वह बस स्टैंड पर आ जाएगी तो तुम उनको ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है, वह यहाँ पहुँचते ही तुम्हें फ़ोन कर देगी। चाची की बात सुनकर मैं 7वें आसमान पर था। मैं खुशी को पहली बार चाचा जी की शादी में देखा था और जिस दिन मैंने उसे देखा था उसी दिन मैं अपना दिल हार गया था। खुशी उस वक्त एक भोली भाली सी लड़की लगती थी और अब तो वह खूबसूरत और जवान महिला हो चुकी होगी। मैंने जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और अपने कमरे में चला गया। मैंने अलमारी से नए कपड़े निकाले और उन्हें प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं खुशी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। मैं खुशी को लंबे समय से पसंद करता हूँ, पर आज मुझे ये जानना था कि वह भी मुझे पसंद करती है या नहीं। अब मैं खुशी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि वह जल्द से मुझे फ़ोन करे और मैं दौड़ता हुआ उनके पास पहुँच जाऊँ और उस अपने गले से लगा लूं। पर एक हकीकत ये भी थी कि ये सब मैं सपने में ही सोच सकता था, क्योंकि असल में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। ये सब सोचते सोचते मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। वैसे मैं कभी भी अपना फ़ोन बाथरूम में लेके नहीं जाता, पर आज खुशी की वजह से मैं अपना फ़ोन बाथरूम में लेके गया था ताकि समय से उसका फ़ोन उठा सकूं। मैंने जल्दी से नहाया और अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने अपना महंगा वाला परफ्यूम लगाया था जिसे मैंने अब तक बाहर नहीं निकाला था। कुछ देर बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैं समझ चुका था कि ये किसका नंबर है, क्योंकि इस वक्त खुशी के अलावा मुझे और कोई फ़ोन नहीं कर सकता था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और मेरे कुछ बोलने से पहले ही सामने से एक मीठी सी आवाज़ आई, क्या आप समीर बोल रहे हो? मैंने कहा, हाँ मैं समीर बोल रहा हूँ। आप बताओ? वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। इतना सुनते ही ना जाने मुझे क्या होने लगा था। मैंने कहा, आप बस 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, और इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी ली और खुशी को लेने के लिए निकल गया। हमारे घर से बस स्टैंड तक 20 मिनट का रास्ता था। मैंने तेज़ी से बाइक भगाकर 20 मिनट का रास्ता 15 मिनट में ही कवर कर लिया था। जैसे ही मैं बस स्टैंड के पास पहुंचा और मैंने खुशी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वे खिलखिलाती धूप में किसी परी की तरह लग रही थी। उसके ब्लैक कलर की एक ड्रेस पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे।
आसमान के सारे मर्दों की नज़र उसी पर थी। उसकी लंबी हाइट, नीली आंखें, गोरा रंग और गदरा हुआ बदन हर मर्द के दिल को पिघला रही थी। मैंने ऐसी खूबसूरती भला आज तक नहीं देखी थी। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया और बस उसी को देखता रहा। दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। मैंने उसके हाथों में उसका बैग ले लिया और उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। आसमान के सारे लोग मुझे ही देख रहे थे क्योंकि वे बहुत खूबसूरत भला अब मेरे साथ ही थी। मैंने उसका सारा सामान आगे रख लिया था और खुद थोड़ा पीछे होकर बैठ गया था। मैं बाइक चलाते वक्त जानबूझकर बार बार ब्रेक लगा रहा था। मैं जब भी ब्रेक लगाता था तो उसके गर्म उभार मेरी पीठ पर लगते थे। मैं उसे छू तो नहीं सकता था, पर यह सब करके उन्हें महसूस करा पा रहा था। मैं बाइक के शीशे से उसके चांद जैसे चेहरे को देख रहा था और शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि वाले लोग भी मुझसे आगे निकल रहे थे, पर मुझे इस सब बातों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि मैं अपनी खुशी को लेकर जा रहा था। मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए मुझे धीरे जाने में खुशी मिल रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद वह मुझसे बोली, समीर, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही घर चली जाती। मैंने मजाक में उसे कहा, मैंने कुछ ही दिनों पहले ड्राइविंग सीखी है, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और हंसते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसी तरह बातें करते करते हम दोनों घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने खुशी को देखकर उसे अपने गले लगा लिया। शिखर भी अपनी मौसी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन शिखर का जन्मदिन था और हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में हमने अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी दोस्तों को बुलाया था। रात में पार्टी शुरू होने वाली थी और सब अपने मनपसंद के कपड़े पहन रहे थे, पर मैं चाहता था कि खुशी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। कुछ देर बाद खुशी तैयार होकर बाहर निकली और उसने रेड कलर का सूट पहन रखा था। उस सूट में वह बहुत हसीन लग रही थी। मैंने जैसे ही देखा कि खुशी ने लाल रंग का सूट पहना है, मैं तुरंत बाजार गया और अपने लिए लाल रंग की शर्ट ले आया। मुझे लगा कि खुशी को यह देखकर अच्छा लगेगा, पर उसने मेरी इन छोटी छोटी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पार्टी शुरू हो चुकी थी और सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। खुशी शिखर के आसमान ही घूम रही थी और मुझे उसके साथ वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हुई और खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। हम सब ने भी अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए अपने अपने कमरों में पहुंच गए। शिखर हमेशा मेरे पास ही सोता था, पर आज उसने जिद पकड़ रखी थी कि मैं मौसी के साथ ही सोऊंगा। मैंने चाची से कहा, कोई बात नहीं, आज उसे अपनी मौसी के साथ सोने जाने दो। खुशी और शिखर को मेरे कमरे में लेट जाने दो और मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। इसके बाद शिखर और उसकी मौसी मेरे कमरे में मेरे बेड पर लेट गई। मैं थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए चला गया और वापस आकर हॉल में ही सो गया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर मैंने सोचा कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठंड से अपना ध्यान भटकाने के लिए मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। थोड़ी देर फ़ोन चलाने के बाद मुझे नींद आने लगी। मैं फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी चाची मेरे पास आई और बोली, समीर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर तुम बाहर लेटोगे तो कल सुबह तक पक्का बीमार हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसे बाहर ठंड में नहीं सोने दूंगी। तुम भी अंदर जाकर खुशी और शिखर के साथ लेट जाओ। चाची जी, ये बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। चाची बोली, क्या अच्छा नहीं लगेगा? समीर, मैं कह रही हूँ ना कि अंदर जाके लेट जाओ। और इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले आई। मैंने देखा कि शिखर बड़े आराम से अपनी मौसी के साथ सो रहा है और खुशी भी सोते हुए किसी हसीन परी की तरह लग रही थी। चाची ने खुशी को जगाया और उसने कहा, खुशी, शिखर अपनी तरफ खींच लो। समीर बाहर ठंड में सो रहा था, इसलिए मैं उसे अंदर ले आई हूँ। खुशी अपनी आँख मसलते हुए शिखर की ओर देखने लगी और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई थी और मैं भी वहीं लेट गया। हम दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए थे और हमारे बीच कोई दूरी भी नहीं थी। खुशी ने शिखर को बेड के किनारे पर लिटा दिया और खुद बीच में लेट गई। उसके बगल में
में ही लेटा हुआ था। मैंने कमरे की लाइट बंद की और खुशी के बगल में आके लेट गया। मैं सोने का नाटक करने लगा क्योंकि खुशी के बगल में रहकर मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन उसके साथ शरारत करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि अगर उस शरारत की शुरुआत खुशी करेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। कुछ देर लेटने के बाद मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छुआ है। मैं समझ गया था कि ये पैर खुशी के ही है, क्योंकि शिखर तो किनारे लेटा हुआ है। जैसे ही खुशी ने मेरे साथ ये हरकतें की, मेरे पूरे बदन में हलचल सी पैदा हो गई। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था, पर सो नहीं पा रहा था। वो बराबर मेरे पैरों की उंगलियों को छू रही थी और मेरे शरीर में हिरन सी हो रही थी। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने जज्बातों को काबू में ना रखते हुए अपना हाथ खुशी की चादर पर रख दिया। मैंने यह सब इस तरह से किया था कि उसे ऐसा लगे कि मैं नींद में हूँ। कुछ देर बाद मैंने हाथ उसके हाथ पर रख दिया, पर अचानक न जाने क्या हुआ, उसने मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, वैसे ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। पर फिर भी मैं खुद पर काबू रख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि पहली हरकत खुशी की हो। कुछ देर बाद वह भी खुद पर काबू नहीं कर पाई और हरकतें कर बैठी। उसके बाद मैं भी अपने सारे होश खो बैठा। खुशी ने मुझे वह सुख दिया था जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मुझे खुशी ने सबसे बड़ी खुशी दे दी। हम सारी रात एक जागते रहे, सोते रहे और अगले दिन उसे वापस अपने घर जाना था। मैंने जैसे तैसे करके चाची को मना लिया और खुशी को एक हफ्ते के लिए रोक लिया। हम दोनों ने एक हफ्ते तक बहुत मज़े किए और उसके बाद वह अपने घर चली गई। मैं खुशी को भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में खुशी ने मुझे वह सुख दिया था जो मुझे आज तक किसी ने नहीं मिला। हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैंने चाची के परिवार से हमारी शादी की बात कर ली। मेरी अच्छी नौकरी की वजह से उनके घर वालों को हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं हुई और किसी ने कोई एतराज़ नहीं जताया। 1 महीने के अंदर हमारी शादी कर दी गई और खुशी में कुछ अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।